तो क्या लिखा है कि एक एपी में चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या लिखा है, एक एपी में दिया क्या है आपके पास, A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125। ठीक है, तो हम इसमें n बराबर क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन यहाँ SN आप देखे होंगे, S और उसके साथ यहाँ नीचे में क्या रहता है, n रहता है। यानी n के जगह पे 10 लिखा हुआ है, तो हम अपने से दिमाग लगा करके n का मान क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या मिल गया, A3 15 मिल गया, A10 125 मिल गया, n आपको 10 मिल गया, और ज्ञात क्या करने के लिए बोला है, D ज्ञात करने के लिए बोला है, और A10 ज्ञात करने के लिए बोला है। क्लियर है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि D कैसे निकालेंगे, और ये भी बात आनी चाहिए कि A10 कैसे निकालेंगे। तो A10 के लिए सूत्र तो आपको पता ही है ना। उसमें क्या क्या चाहिए आपको, N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो जब आप देख पा रहे हो तो D भी निकालना है, और ध्यान से देखो तो A भी नहीं दिया हुआ है, और N है, यानी कि दो चीज नहीं दिया हुआ है। तो पहले उसकी खोज हम करने जाएंगे। तो अभी जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है आप क्या निकाले थे, D निकाले थे। कैसे निकाले थे, AN का सूत्र लगा करके, यही सूत्र लगा करके ना D निकालते हो। तो यदि इस सूत्र को आप लगाओगे तो आपके पास AN के लिए है भी नहीं। क्लियर है। तो ये रास्ते भी आपके लिए क्या हो गए, बंद हो गए। AN के द्वारा इस क्वेश्चन में आप D नहीं निकाल सकते। तो और आगे रास्ता क्या दिख रहा है, तो दिख यही रहा है कि A3 बराबर 15 लिखा हुआ है, तो हम इसको लेके चलें और इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। तो इसको आप एक समीकरण बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। अब आगे चलिए, आगे आपका S10 बराबर 125 है, तो S10 बराबर 125 लिख दीजिए। और S10 का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू D। समझ पाए बात को। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो S10 के जगह पे ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, और S10 के नीचे आप 125 लिख सकते हो। क्लियर है। या ऐसा भी लिख सकते हो, S10 के नीचे फॉर्मूला लिख दो। तो आप जो है इसको कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरफ लिखें इसको और इस तरफ लिख दे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके ऊपर मान बैठाना है, तो n का मान क्या है, 10 है, 10 लिख दीजिए, बट्टा में 2 है, 2 लिख दीजिए। 2 है, 2 लिख दीजिए। a का मान क्या है, a का मान है ही नहीं, तो आपको a ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। अब आगे देखिए, n क्या है आपका, 10 है, 10 लिखिए, 1 है, 1 लिखिए। d का मान क्या है ही नहीं, तो जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए ये काट सकते हैं आप, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब 125 है, यहाँ गुणा छुपा हुआ है ना, तो ये 5 गुणे में है, तो इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब इधर देखिए 2a, यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और d है तो 9d हो जाएगा, 9 का गुणा हो जाएगा d में। ठीक है। इधर आप काट सकते हैं, 5 1 कम 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 5, 25 पचम 25, यानी कि 25 ऊपर में आ गया। ठीक है। तो यहाँ या करके आप इसको सीधा कर लें। क्या सीधा कर लें, इसको पूरा इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। ऐसा लिखते टाइम आपका चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका नहीं बदला है तो इसका भी नहीं बदलेगा। देखिए 25 का नहीं बदला है। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण में यहाँ 2a है और यहाँ a है। यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दे, पूरे समीकरण में करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी का गुणा करेंगे या भागा देंगे पूरे में करेंगे, तो यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। और दोनों जब एक जैसा हो जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, हम
घटा सकते हैं, और जैसे ही घटाओगे आपका डी का मान निकल के आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि समीकरण, हल्ला नहीं करिएगा, समीकरण 1 में किसका गुणा करने जा रहे हैं? 2 का। अब समीकरण इसमें 2 का गुणा करो, तो देखो a है तो a में 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2a। 2d में करोगे तो क्या हो जाएगा? 4d। और 15 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 30। इस तरह से ये कौन सा समीकरण बन गया? तीसरा समीकरण बन गया। अब दूसरे वाले को तीसरे के पास लेके जाइए, लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ लेके गए, है ना। लिखते समय क्या ध्यान देना है कि जाति जाति के सामने रहे, ए के सामने, डी के सामने, संख्या के सामने। ये हो गया दूसरा वाला समीकरण। अब कैसे ये गायब होगा? ए गायब करने का तरीका क्या है? 3 में से घटा दीजिए 2 को। अब घटा रहे हैं तो क्या करेंगे? नीचे का चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? क्लियर। यहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 5। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह आपको लिखना होगा। इधर प्लस माइनस माइनस क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। प्लस का चिन्ह बड़ा यहाँ पे आ गया। अब आगे देखिए, ये गुणे में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भागे में। तो भागे में होगा तो वहाँ ध्यान देना होता है कि यहाँ का चिन्ह फिर नहीं बदलता। जब गुणा वाला भागा होता है तो ये चिन्ह नहीं बदलता, इसका ध्यान दीजिएगा। प्लस में यहाँ रहेगा तो प्लस ही जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस ही जाएगा। अब इसको काट देंगे आप तो d बराबर क्या आ जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि एक ही बचा है ना यहाँ काट के, और माइनस साथ में है तो वो रह आएगा। ठीक है, तो d का मान क्या निकल गया? -1। अब आपको क्या निकालना है? a का मान ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि a10 के लिए आपको a चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? d के मान को समीकरण किसमें रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट को यहाँ लेके आते हैं हम। a प्लस 2d बराबर 15। अब d का मान क्या है? -1 है तो -1 रख दीजिए बराबर 15। a प्लस माइनस -2 बराबर 15। माइनस में है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a का मान क्या आ गया आपका? 17 आ गया। अब आपको चाहे a 10 निकालना हो चाहे 50 निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो जो चाहिए निकालने के लिए वो आ गया। क्या चाहिए? a10 निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। a आपका 17 है, d आपका -1 है। तो a10 का सूत्र क्या होता है? a प्लस 9d। तो a का मान 17 प्लस 9, d का मान -1 लिख दीजिए। अब ये 17 प्लस माइनस 9 एकम 9, 17 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये क्या आ गया? A10 आ गया। ठीक है।